जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम फिर आपको खुशामदीद करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी वॉल में आपके पास कितने कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपके पास कोई वॉल है जिसमें कंक्रीट ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं तो उनकी काउंटिंग करने के लिए, उनकी क्वांटिटी गिनने के लिए, तादाद जानने के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जो कि हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन हम इसमें 2 मैथड्स के बारे में बताएंगे, जिसमें एक है हमारे पास सरफेस एरिया का मेथड और एक है हमारे पास वॉल्यूम का मेथड। तो ये दोनों तरीकों से मैं आपको कंक्रीट ब्लॉक्स की जो क्वांटिटी निकालनी बताऊंगा आपको। तो आप वीडियो को देखते रहें आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इब्रार, आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे सबसे पहले आपको, जैसे कि आगे भी पुराने लेक्चर्स में मैं करता हूँ, कि पहले आपने इमेज यहाँ पे मैंने ड्रा की है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं, लंबाई और हाइट, लेंथ हाइट। और इसमें जो कंक्रीट ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं उसकी भी जो है मैंने अलग से लेंथ ब्रेड्थ हाइट शो कर दी है। अब इन तमाम का डाटा जो है मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ कि ये इस तमाम डाटा में, ये जो तमाम डाटा है ये कैसा है, कहाँ से है, कितना है और क्यों है। तो जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है गिवन डाटा। तो हमारे पास गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ वॉल जो कि है 10 फीट। तो लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास ये है 10 फीट, ठीक है। इसी तरह हाइट ऑफ वॉल 10 फीट, तो जो हमारे पास ये लिखी हुई है हाइट ऑफ वॉल 10 फीट। अब यहाँ पे है थर्ड पे थिकनेस ऑफ वॉल 8 इंच। आगे इसको कन्वर्ट किया हुआ है फिट में। अगर 8 इंच को आप कन्वर्ट करेंगे फिट में तो आपके पास 0.67 फीट आ जाएगा। ये है इंच में, लेकिन हमें क्योंकि फिट में आ रहे हैं तो हम इसको फिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये है थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस यानी कि ये जो वॉल है हमारे पास, इसकी थिकनेस हमारे पास जो है वो 8 इंच है। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं वॉल की। और आगे नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ ब्लॉक, वो भी आप देख लें, यहाँ पे 16 इंच लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारे पास हाइट ऑफ ब्लॉक, वो है 8 इंच, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है हाइट ऑफ ब्लॉक 8 इंच। और इसी तरह हमारे पास थिकनेस ऑफ ब्लॉक वो 8 इंच। अब इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो इसकी है थिकनेस ऑफ वॉल की थिकनेस है वो भी 8 इंच है और थिकनेस ऑफ ब्लॉक वो भी 8 इंच है। यानी कि ये जो ब्लॉक इसकी भी 8 इंच है देखें, और इसमें वॉल भी 8 इंच है। तो इसका मतलब है आपने जो इसकी चौड़ाई है वो इसकी भी चौड़ाई है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा जो आपने लेंथ वगैरह शामिल नहीं की हुई, तो ये दोनों सेम ही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। तो पहले हम बात करते हैं सरफेस एरिया के तरीके के बारे में। तो सरफेस एरिया तरीका में पहले क्या होता है, पहले हम मालूम कर लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ वॉल, क्योंकि हमारे पास बड़ी चीज़ जो है वो वॉल है। तो वॉल के लिए हम जो सरफेस एरिया मालूम करेंगे उसमें हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई हाइट, और लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 है। यहाँ पे देखें लेंथ हमारे पास 10 है, फिर ये लेंथ हमारे पास 10 है और फिर यहाँ पे हमारे पास हाइट भी 10 है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास 100 स्क्वायर फिट आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएंगी और फिट वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर फिट आ चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद सरफेस एरिया जो आपने वॉल का मालूम कर लिया, तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब आपने मालूम करना है सरफेस एरिया ऑफ विंडो। अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपके पास ये वॉल है इसमें अगर कोई विंडो इस्तेमाल की गई है, अगर लेट करें कि आपके पास यहाँ पे कोई विंडो है या कहीं पे भी आपने अगर विंडो इस्तेमाल की हुई है और उस विंडो की हमने पैमाइश कितनी रखी है, लेंथ हमारे पास 3 फीट और हाइट भी मैंने 3 फीट, यानी कि 3x3 की मैंने एक विंडो रखी है। तो उसकी पैमाइश हमारे सरफेस एरिया हमारे पास 3 × 3 करके 9 आ जाएगा। याद रखें अगर आपके पास नहीं है विंडो तो आपने फिर ये स्टेप नहीं करना है, वो मैं आगे आपको मजीद इसके बारे में बताता हूँ। तो आपने यानी कि इस तरह सरफेस एरिया विंडो का मालूम कर लिया जो कि हमारे पास 9 आ गया, 9 स्क्वायर फीट। तो अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने फाइनल सरफेस एरिया निकाल लेना है। फाइनल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है कि हमने 100 में से 9 माइनस किया हुआ है, यानी कि हमने सरफेस एरिया वॉल के सरफेस एरिया में से विंडो का सरफेस एरिया माइनस कर देना है। तो हमारे पास जब वॉल का सरफेस एरिया माइनस किया, विंडो का सरफेस एरिया आपके पास 91 स्क्वायर फीट आ गया। तो ये आपका स्क्वायर फीट है, ये आपकी जो है फाइनल सरफेस एरिया आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, लेट करते हैं कि द ब्लॉक इज, अब ब्लॉक की पैमाइश लिखी हुई है विद मॉर्टर अलाउंस। अब मॉर्टर भी उसने बता दिया है कि हमने इसमें जो है मसाला भी इस्तेमाल किया हुआ है, कितना 1 इंच। यहाँ पे देखिए तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 इंच। तो अब करना क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्लॉक विद मॉर्टर। अब एक ब्लॉक का जो सरफेस एरिया अब मालूम कर लेते हैं। पहले हमने वॉल का सब कुछ मालूम कर लिया, अब ब्लॉक का एक ब्लॉक का सरफेस एरिया वो भी मॉर्टर के साथ। तो उसमें क्या करेंगे, ये जो 1 इंच मॉर्टर का अलाउंस है ये हम प्लस कर देंगे। प्लस कहाँ करेंगे, एक लेंथ में प्लस कर देंगे और एक दफ़ा जो है आप इसको इसकी हाइट में प्लस कर देंगे। तो दोनों दफ़ा जब आपने प्लस कर दिया तो और उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास अब मोटर के साथ सरफेस एरिया आ चुका है किसका, एक ब्लॉक का।
तो एक ब्लॉक का आपका इंच स्क्वायर में आ गया, आप इसको डिवाइड कर दें 12 × 12 से, तो आपके पास स्क्वायर फिट में आ जाएगा। यानी कि इंच स्क्वायर को आप फिट स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो 12 × 12 से डिवाइड कर दें तो आपके पास ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसके बाद अब ये हमने जो है सरफेस एरिया 1 ब्लॉक का भी मालूम कर लिया, किसके साथ, मॉर्टर के साथ। तो अब हम टोटल क्वांटिटी मालूम कर लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम, अब यहाँ पे लिखा हुआ है हमने नंबर ऑफ ब्लॉक्स, जो कि आप आगे लिखा हुआ है हमने सरफेस एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लॉक। यानी कि पहले आपने ऊपर सरफेस एरिया ऑफ वॉल लिखना है, फिर आपने नीचे सरफेस एरिया लिखना है, किसका, ऊपर वॉल का लिख दिया और नीचे ब्लॉक का लिख दिया। वॉल का हमारे पास 91 है। 91 किस तरह है, जो कि हमने अभी पीछे मालूम किया। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास वॉल का जो है सरफेस एरिया 91 है। तो और उसके बाद हमने पीछे ये भी मालूम किया कि ब्लॉक का जो है हमारे पास सरफेस एरिया 1.0625 स्क्वायर फीट है। तो अब इसी तरह होगा कि ये भी हमने नीचे ये भी लगा दिया और आपके पास हल करने के बाद 86 आ गया। अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ गए आपके पास, ये आपके पास जो है क्वांटिटी मुकम्मल आ चुकी है कि 86 ब्लॉक इस वॉल में इस्तेमाल किए गए हैं। अब आप करते हैं कंसिडर 5% वेस्टेज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, जो कि 5% जो है वेस्टेज हो जाती है, तो वो भी आपने निकाल देनी है। वो किस तरह निकालनी है, आपने टोटल ब्लॉक्स जो आपके हैं वो प्लस कर देना आपने इसके साथ। अब ये क्या चीज़ है कि आपने 5% का है ना, तो 5% 86 का निकालना है। 86 का 5% आपने इस फार्मूला की मदद से निकालना है। टोटल मल्टीप्लाई 86 × 5 और 100, 5 यानी कि परसेंट और 100 टोटल परसेंट। तो आपके पास आंसर 4 आया और इसमें ये फिर जब आपने पिछला भी प्लस कर दिया तो आपके पास टोटल 90 आ गया। तो यानी कि आपके पास अब 90 जो है टोटल आपने ऑर्डर कर देनी है कि 90 इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक हो गया। तो ये तरीका था हमारे पास सरफेस एरिया का। अब हम तरीका देखते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का भी तरीका सेम है और आसान है। तो सबसे पहले हमारा गिवन डाटा जो कि आगे का लिखा हुआ है, तो अब हमने वॉल्यूम करना है। जैसे कि पहले हमने सरफेस एरिया पहले बड़ी चीज़ का वॉल का निकाला था, अब हम वॉल्यूम वॉल का पहले निकालेंगे। तो उसका भी आपको तरीका सबको पता है कि 3 चीज़ें जो हैं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट या लेंथ हाइट विड्थ थिकनेस वगैरह, ये 3 चीज़ें आपने लगा के, तीनों चीज़ें हमारे पास चूँकि वॉल के ऊपर मौजूद हैं, तो आपने तीनों चीज़ें लगा के मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर आया 67 क्यूबिक फीट। अब ये क्यूबिक फीट में आपके पास इसकी जो है वॉल की वॉल्यूम आ चुका है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, पहले वॉल का निकाल लिया, अब आपने विंडो का निकाल लेना है। तो विंडो वही हमने जो 3x3 की यहाँ पे रखी हुई थी, तो ये उसी का है 3x3 जो लेंथ और हाइट मल्टीप्लाई, और आप यहाँ पे थिकनेस भी याद रहे, मैंने आपको बताया था कि थिकनेस इसकी 8 इंच है। तो इसकी जगह यानी कि उतनी छोड़ी जाएगी, तो 8 इंच ही छोड़ी जाएगी और आपके पास आंसर क्या आएगा 6 क्यूबिक फीट। अब ये आपके पास वॉल्यूम आ गया है विंडो का। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट जो है इसको माइनस कर देंगे विंडो के वॉल्यूम को उस वॉल के वॉल्यूम में से। तो वॉल का वॉल्यूम हमारे पास 67 निकला, माइनस कर दिया हमने विंडो का वॉल्यूम, तो आपके पास 61 क्यूबिक फीट अब जो है फाइनल वॉल्यूम आ चुका है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जो है लेट द ब्लॉक इज, इसका साइज लिखा हुआ है एंड मोटर अलाउंस। अब यहाँ पे भी मोटर जो अलाउंस है वो कितना है 1 इंच है। इसमें भी सेम उसी तरह करेंगे, लेकिन याद रहे इसमें जो है आपने 3 जगह पे प्लस नहीं करना, इसमें सिर्फ 2 जगह पे। कैसे, मतलब एक आपने लेंथ में सिर्फ प्लस करना है मोटर और एक आपने हाइट में प्लस करना है, आपने चौड़ाई में प्लस नहीं करना। ठीक हो गया। तो इस तरह आप ये तीनों चीज़ें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1224 इंच क्यूब में आ जाएगा। 3 वैल्यूज़ हैं, तो अब आपने इसको क्यूबिक फिट में निकाल लेना, क्योंकि क्यूबिक इंच है तो उसके लिए आप 3 वैल्यूज़ नीचे मल्टीप्लाई होंगी, जो कि 12, यानी कि इंच से फिट में जाने के लिए 12 में इस्तेमाल करते हैं। तो 3 बार इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये क्यूबिक में था। तो अब हमारे पास 0.70 क्यूबिक फीट आ चुका है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे विंडो आपने नहीं लगाई हुई तो आपने क्या करना है कि ये चीज़ जो है विंडो वाला स्टेप मिस कर देना, आपने इसी को फाइनल ले लेना है। ये जो 67 है आपने इसी को फाइनल जो है तस्वर कर लेना है कि ये हमारा फाइनल है। तो अब यहाँ पे हमने 1 ब्लॉक का मोटर के साथ भी जो है निकाल लिया है, जो कि 0.70 आ चुका है। अब इस तरह नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब मुकम्मल जो है क्वांटिटी हम मालूम कर लेते हैं। तो वो उसी तरह तरीका है। यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ वॉल लिखा पहले, बड़ी चीज़ का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सिंगल एक ब्लॉक का वॉल्यूम। तो हमारे पास जो है 61 निकला, जो कि पीछे हमने अभी
मालूम करके आए हैं। और उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है, वो आपके पास 0.70 निकला, पीछे जो भी मालूम किया तो वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास 86 क्वांटिटी आ चुकी है, यानी कि 86 जो है ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं। आगे है 5% वेस्टेज, इसका भी वही तरीका है। 86 जो है टोटल क्वांटिटी, इसमें प्लस कर देंगे 5% इस तरह निकाली जाती है जो कि 4 आ जाएगी। और 86 में जब 4 प्लस किया था आपके पास 90 आंसर आ जाएगा। ये भी 90 आ चुका है। दोनों तरीकों से, 2 मेथड मैंने आपको बताया, दोनों तरीकों से सेम आंसर आया, जो कि पिछले तरीके से भी 90, इस तरीके से भी 90। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लाजमी हमसे पूछें। अगर कुछ भी आप कहना चाह रहे हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ लिया करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Everything changes.